हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। मेरा आज का टॉपिक जीएस का है। आइए बीपीएससी को लेकर, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर नदियों से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज का टॉपिक लिए हैं बिहार की नदियाँ, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार दरोगा और बीपीएससी का एग्जाम बच्चों के सर चढ़ा है और एनटीपीसी में भी इससे काफी क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आप लोग इसे केयरफुली होकर इसका अध्ययन कीजिए। आइए मेरे साथ। बिहार की नदियों को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बिहार को दो बराबर भागों में गंगा बांटती है। जो गंगा उत्तर प्रदेश से आ रही है, यानी गंगा यहाँ से एंट्री करती है और यहाँ निकलती है, यानी बिहार को लगभग लगभग दो भागों में बांटती है। गंगा नदी का कुल जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, पर ये बिहार में 425 किलोमीटर बहती है। पर ये बिहार में 425 किलोमीटर का सफर तय करती है और पुनः ये बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। जो बिहार का भौगोलिक स्थिति है, आप देखते होंगे कि बिहार के उत्तर में पूरा हिमालय का ये क्षेत्र है, जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो शिवालिक हिमालय का जितना भी क्षेत्र है, इधर से जितनी भी नदियां आती है, अपने साथ भारी मात्रा में हिमालय के क्षेत्र से पेड़ पौधे और ये नदियां जो होती हैं तीव्र बहने वाली होती है। तीव्र क्यों बहती है आपको पता ही होगा, क्योंकि ये ऊंची की तरफ से आ रही है, यानी ढलान क्षेत्र से जैसे ही नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, वो अपने साथ अपने आवेग को इतनी तीव्र कर लेती हैं कि ये काफी खतरनाक नदियां होती हैं। जैसे आप जानते भी होंगे कि बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को देखा जाता है। तो बिहार में ये जो कोसी नदी आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर से ही आने वाली नदियां हैं। कमला हो गया, बागमती हो गया, बूढ़ी गंडक, गंडक, इस सब का अध्ययन हम आइए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश से और बिहार से तीन ऐसी नदियां हैं जो सीमा साझा करती है। पहला, नीचे से आइए, कर्मनासा। उसके बाद घाघरा, जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर बढ़ते तो गंडक। ये तीन नदियां जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, जो आकर ये सारी नदियां आके गंगा में ही मिलती है। लेकिन गंडक को कहा जाता है कि ये बिहार की हिमालय क्षेत्र से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला कोसी में ही आके मिल जाती है। बागमती के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि बागमती भी कोसी की तरह खतरनाक नदी है, जिससे काफी नुकसान होता है इस क्षेत्र में। ये जो कोसी है, ये रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है और इसको बिहार के शोक के रूप में, बिहार की शोक नदी इसे कहा जाता है। और बिहार के लास्ट में जो नदी है, जो सीमा बनाती हुई बंगाल, बंगाल कहे तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती हुई आकर गंगा में मिल जाती है। ये जो नदियां आपने देखा, घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी, ये सारी की सारी नदियां हिमालय से आकर कहां मिलती हैं? गंगा में मिलती हैं। इस सारी नदियों में आपको जो याद रखने वाला चीज है, वो ये है कि कोसी, जो बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। उसके बाद गंडक, जो हिमालय के क्षेत्र से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो गंगा में आके मिलती है।
और गंगा में कोई पूछे कि गंगा में ये किस साइड से आके मिलती हैं, तो गंगा में ये बाईं तरफ से आके मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप देखिएगा कि नीचे से, यानी गंगा की वो सहायक नदियां जो गंगा में दाईं तरफ से आके मिल रही है, बिहार में वो पहली नदी होती है जिसे हम कर्मनाशा कहते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं के सापेक्ष बहती हुई गंगा में आके मिलती है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से सारे कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए इसको कर्मनाशा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग जाके स्नान मत कर लीजिएगा, नहीं तो आपका भी कर्म का नाश हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, मजाक वाली बात तो होती रहेगी। आगे देखिए, सोन सोन नदी मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के क्षेत्र से, मध्य प्रदेश में जो पठारी इलाका है उससे बहती हुई ये नदियां आके सोन गंगा में मिलती है। और आप जानते भी होंगे कि सोन नदी परियोजना इसी पर बनाया गया है। मैं उसके बाद में जिक्र करूंगा कि परियोजनाएं किस किस नदी पे है बिहार में। तो हम नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो नदी के बारे में जानते हैं। सोन नदी, सोन नदी के बाद पुनपुन, पुनपुन नदी, फिर फल्गु, फिर कयूल, कयूल के बाद अजय। ये जो नदियां हैं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कयूल या अजय, ये गंगा में आके दाहिनी तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चंस आ जाए कि गंगा में दाहिनी तरफ से आके मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? यमुना। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी नदी गंगा में आके दाहिनी तरफ से मिलती है और सबसे लंबी सहायक नदी है, तो वो यमुना। अगर कोई पूछे ये कहां आके मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें बिहार में जो नदी परियोजना है उसकी जिक्र की जाए तो सबसे पहले गंडक परियोजना। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, इसको गंडक परियोजना के नाम से जाना जाता है। एक और परियोजना है कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना कोसी नदी पर है। गंडक नदी परियोजना वाल्मीकि नगर बैराज का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स। वहीं पे कोसी गंडक नदी परियोजना है। कोसी जो अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, लेकिन जब ये एंट्री कर रही होती है बिहार वाले क्षेत्र में, तो नेपाल से सटे क्षेत्र के पास एक कोसी नदी परियोजना है। इसकी स्थापना गंडक नदी परियोजना के बाद की गई थी और बिहार में सबसे पहला परियोजना जो लाया गया था वो सोन नदी पे लाया गया था, है ना फ्रेंड्स। तो इसे हम सोन नदी परियोजना के नाम से जानते हैं। कोई पूछे कि सोन नदी परियोजना किस दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो आपका जवाब होगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और बिहार के साथ। इधर आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बिहार के ऊपर में हिमालय, जिसे हम उत्तरी भाग कहते हैं, बिहार के पश्चिम में क्या है, पश्चिम बंगाल, सॉरी फ्रेंड्स, बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आता है, और अगर दक्षिण में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। फ्रेंड्स, बिहार में जो नहरों का सिलसिला है उसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा नहर जो निकाला गया है वो गंडक नदी से ही निकाला गया है। और जो जितनी भी नहरें हैं, नदी जोड़ो नहर परियोजना, जिससे विकास
की गतिविधियों में सिंचाई को लेकर जो काफी फायदेमंद साबित हुआ बिहार के लिए। ऐसे कह सकते हैं कि बिहार की जीवनदायिनी नदी जो है गंगा है, और गंगा के साथ मिलकर गंडक, गंडक के बाद आप बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी को तो विकासात्मक गतिविधियों में जोड़ना तथाकथ गलत होगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि बिहार के शोक के रूप में से जाना जाता है। उसके बाद महानदी, सोन, अजय, ये सारी नदियां जो है बिहार में सिंचाई और कृषि को लेकर, जो हमारे बिहार में कृषि लगभग लगभग बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, और इसकी मतलब कि जितनी प्रगति हो रही है इन्हीं सारी नदियों का देन है। अब तो समझिए कि जो नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं उनसे काफी कंट्रोल किया गया है कोसी नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अगले वीडियो में आपको बिहार की मिट्टी के बारे में बताऊंगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच बढ़ाएं। धन्यवाद।